प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बहुपद के सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। पहला पार्ट था जो मैंने बहुपद के एग्जाम्पल आपको करवाए थे, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए दिया था। और आज अपन सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे जो प्रश्नावली एक क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन लिखे हैं दो। पहला क्वेश्चन है बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देके इसका शेषफल और इसका भागफल आपको बताना है। और ऐसे सेकंड क्वेश्चन है बहुपद दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 को इससे आपको भाग देके और आपको क्या भागफल और शेषफल बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को करना है, इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। तो मैं क्वेश्चन कौन सा सेकंड का क्या है सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको तो बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। तो भाज्य तो कितना आपके पास भाज्य है 6x स्क्वायर माइनस का 5x और इसका 1। और भाज्य आपके पास कितना है? भाज्य आपके पास 2x स्क्वायर माइनस का 1। ओके, तो भाग देने की विधि है पहले आपको इसको ऐसे लिखना है। पहले भाज्य लिखो 2x और माइनस का 1 और भाज्य यहाँ पे लिखो 6x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का कितना है 1 लिख दिया। पहली स्टेप मैंने स्टेप बोले थे। स्टेप देखो आपके पास फर्स्ट स्टेप है। तो स्टेप में देखो आपको क्या करना है, इसके पहले पद में पहले पद का भाग लगाओ। तो 6x स्क्वायर में आपको लगाना है 2x का भाग। x कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 3x को आपको यहाँ पर लिखना है। लिख दिया, इतना काम। अब ये 3x आया तो दूसरी स्टेप में क्या करनी है, 3x जो भी आता है उसको आप भाजक से गुणा कीजिए। तो भाजक है 2x माइनस का 1। तो जो गुणा करके यहाँ पे लिखना है तो आएगा 6x स्क्वायर और माइनस का कितना आएगा 3x। तीसरी स्टेप में मैंने बोला है जिसको घटाना है तो घटाएंगे तो ये कटना चाहिए। और ये माइनस माइनस का हो गया प्लस का 3x और माइनस का 5x। तो माइनस का कितना हो जाएगा 2x। ऊपर से उतारिए 1। ओके, अब आपको तीसरी स्टेप में क्या करना है, इसके पहले पद में पहले पद का भाग लगाना है। तो माइनस 2x में 2x का भाग लगाइए तो x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा माइनस का 1। तो माइनस 1 को यहाँ पर लिखिए। तो अब माइनस 1 को चौथी स्टेप में क्या करना है, माइनस 1 को भाजक से गुणा करवाइए। तो भाजक है 2x माइनस का कितना है 1। इससे गुणा करवाएंगे तो माइनस का 2x आएगा और प्लस का कितना आएगा 1। अब आपको घटाना है तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये भी कट जाएगा तो कितना आएगा 0। तो आपको यहाँ से लिखना है भागफल। क्या? भागफल। तो भागफल आपके पास कितना आया 3x माइनस का 1 और शेषफल आपके पास कितना आया, शेषफल आपके पास आ गया ना 0। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपको खुद को करना है। तो आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन लिखूंगा, एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो ये बहुपद दे रखे हैं, भाज्य दे दिया और भाजक दे रखे और आपको भाग देना है और आपको भागफल और क्या बताना है, शेषफल आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद को करना होगा और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप आराम से कर सकते हैं। x की जगह क्या आया है, y आया है, ठीक है। तो आप इसको करना आराम से और इसका मेरे को आप बताना कमेंट में कि इसका आंसर शेषफल कितना आता है, भागफल कितना आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 और इसका सॉल्यूशन है ये देखिए। आपको पहले यहाँ पर लिखना है भाज्य। क्या है? भाज्य। तो भाज्य में देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x की पावर 5। देखो x की पावर 4 नहीं है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा 0 x की पावर क्या लिख दिया 4। ये ध्यान रखना जो नहीं दे रखा है उसको आपको लिखना है। जैसे जो भी घात नहीं दे रखी है, क्योंकि बड़ी घात से छोटी की और लिख लेंगे तो 5 आ गया, 4 नहीं आया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर आपके पास 4 वाला नहीं है तो 0 इसके साथ कर दो, ये गुणा होते 0 रहेगा। प्लस का कितना है 3x स्क्वायर, प्लस का कितना है 5x, प्लस का कितना है 3। ओके, और यहाँ पर भाजक कितना है आपके पास, भाजक है आपके पास x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का कितना है 2। और आप भाग लगाइए। तो भाग लगाने के लिए पहले भाजक लिखिए x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। और अब आप क्या लिखिए भाज्य x की पावर 5 प्लस 0 x की पावर 4 और प्लस 3x स्क्वायर
5x प्लस का 3। ओके, तो पहले स्टेप में आपको मैंने बताया था पहले पद का पहले पद में भाग लगाएगी तो अक्षी पावर 5 में अक्षी पावर 2 का भाग लगेगा तो अक्षी पावर कितना आएगा 3, वो इसको यहाँ पर लिखिए अक्षी पावर 3 हो गया। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया अक्षी पावर 3 को इसके भाजक से गुणा करवाइए, भाजक है अक्षी पावर 2 प्लस का 4x प्लस का 2। ओके, इससे गुणा करवाएंगे उसको यहाँ पर लिखिए तो ये आपके पास आएगा अक्षी पावर 5 प्लस यहाँ पर 4 अक्षी पावर 4 तो यहाँ पर आएगा 2 अक्षी पावर, यहाँ पर देखो भैया अक्षी पावर मैंने लिखा नहीं, देखो यहाँ पर 3 ही है, देखो 5 यहाँ पर एक पद और लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर है 5 अक्षी पावर 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको वापस सही करता हूँ, ये आएगा 5 अक्षी पावर 3 प्लस का 3 अक्षी स्क्वायर प्लस का 5 अक्ष प्लस का 3। ओके हो गया, तो मैं इसके नीचे क्या लिख दिया 2 अक्षी पावर 3। अब आपको क्या करना है, घटाना है, घटा दिया, ये कट जाएगा, पहली स्टेप कटेगी, यहाँ से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4 अक्षी पावर 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है, ये इसको घटाएंगे तो आएगा 3 अक्ष की पावर कितना आएगा 3 और ऊपर से एक पद को उतारिए तो 3 अक्ष की पावर 2। ओके, अब आपको ना तीसरी स्टेप में ये वाला आपके पास अक्षी पावर क्या आया था 3, इसको यहाँ पर लिख दो। ओके, अब आपको यहाँ से इसका पहला पद है माइनस का 4 अक्षी पावर कितना है 4, इसमें इससे पहले पद का भाग लगाओ अक्षी पावर 2, इसको काटेंगे तो आएगा माइनस का 4 अक्षी पावर 2 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए माइनस का 4 अक्षी पावर 2 और यहाँ पर चौथी स्टेप में आपको करना है माइनस का 4 अक्षी पावर 2 को इससे गुणा करवाइए अक्षी पावर 2 प्लस का 4x प्लस का 2 करवा दिया। गुणा करवाने के बाद ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 अक्षी पावर 4 माइनस का 4 अक्षी पावर 3 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा माइनस का 8 अक्षी पावर 2। आप इसको घटाओगे तो ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का तो ये हो गया 7 अक्षी पावर 3 और ये प्लस का हो जाए तो कितना है 11 अक्षी पावर 2। ऊपर से एक स्टेप उतारिए 5 अक्ष। ओके, फिर आपके पास 5वीं स्टेप में क्या करना है, पहले पद का भाग लगाओ तो 4 अक्ष की पावर 3 में भाग लगाओगे अक्ष की पावर 2 का तो भाग लगेगा यहाँ अक्ष क्या कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 7 अक्ष, तो 7 अक्ष को यहाँ पर लिखिए या है 7 अक्ष। फिर 6वीं स्टेप में कीजिए 7 अक्ष को गुणा करवाइए इसके भाजक से x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2। ओके, गुणा करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 अक्ष की पावर 3 और ये हो जाएगा 28 अक्ष स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 14 अक्ष। ओके, घटाएंगे तो ये देखो माइनस ये कट गया और यहाँ से आप घटाओगे तो ये देखो माइनस का आएगा आपके पास 17 अक्ष स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 28 और प्लस का कितना है 11 और ये माइनस का 14 और ये प्लस का 5 है तो आपके पास बचेगा 9 अक्ष। ऊपर से उतारिए कितना आएगा 3। ओके, अब आपके पास 7वीं स्टेप में आप इसके पहला पद क्या है माइनस का 17 अक्ष स्क्वायर में आप भाग लगाओ अक्ष किसका लगाओगे अक्ष स्क्वायर का, तो ये कट जाएगा तो यह आएगा माइनस का 17 तो माइनस 17 को यहाँ पर लिखिए। अब 8वीं स्टेप में माइनस 17 को गुणा करवाइए इसके भाजक से तो अक्ष स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का कितना है 2। आपसे गुणा करवाएंगे तो माइनस का आएगा 17 अक्ष स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 68 अक्ष और यहाँ पर आ जाएगा 34। ठीक है, आप बैठाओगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये कट जाएगा, ये प्लस का 68 में से 9 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 59। ओके, और अक्ष और यहाँ से प्लस 34 प्लस का 3 प्लस का कितना है 35। तो ये देखो भाजक से आपके पास घात कम आ रही है तो आपके पास ये तो हो गया क्या, इसको तो बोलेंगे अपन शेषफल, क्या बोलेंगे शेषफल, और इसको अपन क्या बोलेंगे, ये आया था हमारे पास, इसको बोलेंगे अपन क्या बोलेंगे भाग। ये आपको बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखना बढ़िया से और आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप में पहले पूरी लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आया होगा, इसको निकालना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 आपको ये कह रहा है बहुपद में x माइनस वाई का आपको क्या करना है, भाग करना है। तो जैसे इसको मैंने शॉर्टकट में भी आपको कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास सॉल्यूशन देखिए। आपको पिछली क्लास में अपन ये बताया था x स्क्वायर माइनस का 2 x वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है। इसका होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या था, ये था अपना भाज्य, क्या था भाज्य। और अपना भागफल भाज्य क्या है, भाज्य का अपने पास x माइनस 1, ठीक है। तो आपको भाग देने का ऐसे भी कर सकते हैं, भाज्य बट्टा भाज्य, क्या भाग देने का ये विधि है। तो ये x माइनस का y में आप भाग लगा रहे हो x माइनस y, और ये स्क्वायर में है तो एक घात कट जाएगी, तो यहाँ पर आएगा x माइनस का y। पूरा पूरा भाग लग गया तो आपके पास ये तो आ जाएगा क्या, भाग फल, ठीक है। और पूरा पूरा भाग लग जाता है, उसका शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है उसका पूरा पूरा भाग लगने पर उसका शेषफल आएगा 0। तो आपको इस शॉर्टकट में भी आप इसको कर सकते हैं। और भाग देने की विधि मैंने आपको पहले एक एग्जाम्पल करवाया, उस विधि से आपको इसको करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, तो देखिए नेक्स्ट इसका अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणा भागफल, और प्लस का क्या होता है, शेषफल। इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं। तो भाज्य निकालने का, भाज्य आपके पास है, भाजक दे रखा है, भाजक है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, और भागफल आपके पास है x प्लस का 1, और शेषफल आपके पास कितना है 3। आपको गुणा करवाना है, इसको इससे गुणा करवाइए, 3x स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, तो ये क्यूब आ गया। इसको इससे गुणा करवाएंगे आएगा 3x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करवाएंगे माइनस का 2x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करवाएंगे माइनस का 2x, इसको इससे गुणा करवाएंगे प्लस का 2x, इसको इससे गुणा करवाएंगे 2। ये तो गुणा आ गया, और प्लस में कितने हैं 3, ओके। आप इसको सरल करेंगे तो ये तो आया आपके पास 3x क्यूब, और यहाँ पर देखो किसका है, प्लस का, ये माइनस का, तो आपके पास हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, तो यहाँ पर आया 2, और पहले से कितना है 3, तो कितना जाएगा 5। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, 7 का पर्सनली में 7 मतलब एनसीईआरटी बेस पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी मिस्टेक है, यानी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को किया नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करूंगा, 8 की, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि भाजक आपके पास 4x माइनस का 7 और भागफल आपके पास x प्लस 1 शेषफल 0 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है। अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह का है। और क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 दे रखा है, कीजिए बहुपद दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसको सिद्ध करना है, तो मैं ये क्वेश्चन ये आपको करना है, ये मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए। तो आपको क्या करना है, पहले भाज्य लेना है। भाज्य आपके पास x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, और भाज्य का आप लिखोगे, भाज्य का आपके पास है x माइनस का 3, ठीक है। पहले आप यहाँ से x माइनस का 3 लिखिए, और यहाँ से x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। और पहली स्टेप आपको बताया था x स्क्वायर में किसका भाग लगेगी, x का, कितनी बार लगेगा, x बार। x को यहाँ पर लिखिए, फिर दूसरी स्टेप में x को गुणा करवाइए भाजक से, तो x माइनस 3 से गुणा करवाए, तो यहाँ से आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस का 3x। आप कटाइए, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2x प्लस का 6, ठीक है। और तीसरी स्टेप में बोला है आपको माइनस 2x में भाग लगाइए किसका, x का, तो भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2। फिर माइनस का 2 को इससे गुणा करवाइए x माइनस 3 से, तो आप करवाना, तो यहाँ से आएगा माइनस का 2x, और यहाँ से आएगा प्लस का 6,
ठीक है। और आप इसको गुणा घटाओगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये माइनस का, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो कितना है 0 और -2 को यहाँ पर रखिए। तो आपके पास शेष पद क्या आ गया, शेष पद आपके पास कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? तो आप इस क्वेश्चन को करना, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यदि आयत का क्षेत्रफल आपको 45 अक्ष स्क्वायर प्लस का 30 वर्ग मीटर दे रखा है, तो उसकी चौड़ाई दे रखी है और लंबाई दे रखी है, तो आपको क्या करना है, इसकी लंबाई आपको क्या करनी है। तो 10 का सॉल्यूशन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो अब आपके पास क्या याद करनी है आपको, तो लंबाई याद करनी हो तो लंबाई बराबर, ये लंबाई है तो इस चौड़ाई का क्या लग जाएगा भाग, तो यह आएगा आयत का क्षेत्रफल और बट्टे में आपके पास क्या आ जाएगा चौड़ाई, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे देना। लंबाई आपके क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 45 अक्ष स्क्वायर प्लस का 30 अक्ष वर्ग मीटर, वर्ग या मीटर ऐसे भी लगा दे, वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई है 15 अक्ष मीटर, ओके। तो इसको अपन इक्वेशन कितनी बोलेंगे 2, तो समीकरण 1 व 2 से आपके पास कितना आ जाएगा, तो लंबाई बराबर आपके पास आया 45 अक्ष स्क्वायर प्लस का 30 अक्ष और बट्टे में आपके पास आएगा 15 अक्ष, ओके। अब देखो ऊपर वाले में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ से 15 कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा 15, ठीक है। और देखो दोनों में से अक्ष है तो अक्ष कॉमन आ जाएगा, इसमें 45 में 15 का कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 3 और अक्ष कॉमन लेंगे तो बचेगा अक्ष, यहाँ से बचेगा 2 और अक्ष कॉमन आ गया तो यह, और नीचे कितना है 15 अक्ष से भी अक्ष कट जाएगा, 15 से 15 भी कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 3 अक्ष प्लस का 2। ये क्या है लंबाई, क्या है लंबाई किसकी, आयत की, किसकी है आयत की लंबाई। तो लंबाई का मात्रा क्या होता है मीटर, क्या होता है यहाँ पर मीटर में दे देगा तो किसमें आ जाएगा मीटर, समझ में आ गया होगा। ये आपके पास क्या है कर सकते हो आराम से। तो अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11 क्या कह रहा है, एक 28 अक्ष लंबाई इकाई लंबाई का एक रेखाखंड है एबी, जिसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे हमने एक एग्जाम्पल भी किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, ऐसा आपने कर चुके हैं, फिर भी अभी इस क्वेश्चन को और समझिए आप। तो मैं यहाँ से बोलूँ रेखाखंड, आपके पास क्या है रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड एबी की लंबाई कितनी है, रेखाखंड एबी की लंबाई आपके पास दे रखी है कितनी 28 अक्ष, ठीक है। और अब मैं यहां से बोल रहा हूं एबी को मैं 2 बराबर भागों में बांटूंगा, तो एबी बराबर है AC प्लस का CD, यानी एक रेखाखंड लिया मैंने कौन सा AB और बीच में मैंने क्या ले लिया C, तो AC प्लस का क्या है CD, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं 2 बराबर भागों में, यानी ये जो आपके पास है इसको मैं एक बोल दूं और यहाँ पर बोल रहा हूँ AC बराबर क्या है CD, यानी कि दोनों चीजों को बराबर लेना है, तो ये लंबाई दोनों क्या है बराबर, तो मैंने लिखा AC बराबर क्या है CD, इसको इक्वेशन कितनी बोलूंगा 2। तो अब आप बोलोगे AB बराबर आ गया AC तो था ही और CD की जगह भी क्या आ गया AC, ठीक है। तो आप बोलोगे AB बराबर क्या आया AC कितनी बार आया 2, तो 2 AC हो गया।
और एस सी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बट्टे में कितना आ जाएगा 2। ये बात समझ में आई होगी आपको। ये समीकरण अपन लेते हैं 3। इसके बाद अगर अपन को लिखना है तो एस सी लिखेंगे और ए बी की लंबाई है 28 अक्ष और इसमें किसका भाग लगाएंगे 2 का, तो एस सी बराबर आएगा 14 अक्ष। ठीक है, और एस सी बराबर अगर 14 आ गया तो बताओ एस सी बराबर क्या है सी बी, तो आप लिखना सी बी बराबर कितना 14 अक्ष। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः रेखाखंड ए बी के बराबर दो भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई 14 अक्ष इकाई होगी। समझ में आ गया होगा। तो पार्ट सेकंड में मैंने आपको पहली प्रश्नावली एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहला जो आपका था प्रश्नावली 1 उसके प्रत्येक अनसोल्व क्वेश्चनों को मैंने आपको सरल करवा दिया। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए जो आप अभ्यास के तौर पर इन क्वेश्चनों को सरल करना। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।